वर्तमान के चुनाव में जो 2023 में होने हैं, आने वाले 7 तारीख को कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में चुनाव होने हैं। इस पर जोगी कांग्रेस ने भी अपनी ताल ठोक दी है। आज जोगी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन भरा है और उनके उत्साहवर्धन के लिए यहाँ की जोगी कांग्रेस की सुप्रीमो कहें, उनके साथ कदम ताल मिलाने वाली ऋचा जोगी जी हमारे साथ हैं। जी ऋचा जोगी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो कैसा है माहौल और आप अपने दोनों प्रत्याशियों के सपोर्ट में यहाँ पर पहुंची हुई हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? बहुत उत्साह का माहौल है हमारे लिए और जनता के अंदर रोष है बहुत ज़्यादा। उनको वर्तमान सरकार से बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, उनको बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो जिससे हम रूबरू होते हैं हर दिन। और हमारा 10 कदम है, 10 कदम गरीबी ख़त्म, और इसी मुद्दे के साथ में हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और घर घर पहुंच रहे हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, लेकिन हमेशा आरोप क्यों लगते हैं जोगी कांग्रेस के ऊपर कि कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस किसी न किसी के बहकावे में आकर या ऐसे खरीद फरोख्त के अनेक आरोप आपके विपक्षी आप लोगों पर लगाते रहते हैं और आप हमेशा गरीबों की बात करते हैं। सरकार चाहे वो भाजपा की हो या चाहे अभी कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा जोगी से उनको डर रहा है। इसीलिए वो या तो हमारी जाति पर आरोप लगाते हैं, बात करते हैं हमारी जाति को लेकर के, या वो खरीद फरोख्त ये सब वाली बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि हम पर आरोप लगते हैं, तो वाकई में ये आरोप ही है कि जो हमको पीछे ले जाने के लिए, हमको दबाने के लिए या हमारे ऊपर हमको रोकने के लिए लगाया जाता है, लेकिन हम नहीं रुकते हैं और वो असफल हो जाते हैं। तो क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस की? आप लगातार दौरे कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो आपका क्या अनुभव है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं हम लोग, और हम लोग हर एक दिन संघर्ष कर रहे हैं। अच्छी स्थिति में हैं, इसीलिए हम ये नहीं कि एक्साइटेड होकर के हम संघर्ष ही ना करें, हम संघर्ष कर रहे हैं। हम हर एक घर जा रहे हैं और हर किसी से हम जब बात करते हैं तो वो या तो ये कहता है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, या तो ये कहता है हमारे पास रहने को घर नहीं है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने गौठान, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी की बात की थी। हाँ, लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जब मैं रोड पर मरा हुआ पशु नहीं देखती हूँ। हाँ, और उससे जो आम जनता है उनका भी एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। हर एक दिन हमको ये वारदातें हमारे सामने आती हैं। साथ में इन्होंने शराब बंद करेंगे करके उन्होंने गंगा जल लेकर के कसम खाई थी, जो बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो कसम बिल्कुल झूठी पड़ गई। और हर तीसरे दिन 90% महिलाओं के ऊपर अगर उत्पीड़ना होती है तो वो अल्कोहलिज्म यानी शराब के नशे में उत्पीड़ना होती है महिलाओं के साथ में। तो ये कैसी सरकार है? और ये सारी बातें हमको मतलब जनता खुद अपने मुंह से बोल रही, हमको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। अमित जोगी जी पिछले दिनों कवर्धा आए हुए थे, कवर्धा के दौरे पर थे, तो उन्होंने कहा कि शराब की नदी ये सरकार बहा रही है, हम दूध की नदी बहाएंगे। ये क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, ये दावा ये करते हैं कि भाई सरकार को रेवेन्यू मिलता है शराब से, तो इसलिए हम शराब बंद नहीं कर सकते हैं। तो हम ये दावा करते हैं कि शराब से जितना रेवेन्यू उनको मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा हम बजट बना के देंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे दूध बेच करके। इसीलिए हमारा वो जो हमने कदम उठाया है कि दुग्ध क्रांति जो हम छत्तीसगढ़ में लाएंगे, कि हम दूध बेचेंगे और दूध के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो दही हो, लस्सी हो, पनीर हो, दूध की चॉकलेट्स हो, ये सब बना करके हम बेचेंगे और इससे मुनाफा कमा करके हम अपनी जनता को देंगे। आपके पुराने साथियों ने तो आपका साथ इस बार छोड़ दिया है, तो इस बार कैसे लगेगी जोगी कांग्रेस की नैया पार कैसे होगी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से पार हो रही है, बहुत अच्छे से। और जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी उसमें नए कोमल पत्ते खिलते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई पुराना और नया नहीं होता है। जो अवसरवादी थे, अपॉर्चुनिस्ट जिनको बोलते हैं, वो चले गए और कोमल पत्ते हमारे पास आ रहे हैं। तो आगामी चुनाव में क्या स्थिति होगी आपके पार्टी की? ईश्वर की दया से सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो ये थी ऋचा जोगी जी, जिनका दावा है कि इस बार सब अच्छा होगा और छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ तक के लिए वेदांत शर्मा।